अभी तक हमने जो वीडियो 8051 के बारे में पढ़े हैं उसमें हमने 8051 माइक्रोकंट्रोलर के पेन आउट डायग्राम्स आर्किटेक्चर्स के बारे में पढ़ा है। साथ ही साथ उसके एड्रेसिंग मोड्स कौन कौन से हैं इनके बारे में भी हमने अध्ययन किया है। लेकिन जो आज का वीडियो है वो इनके इंस्ट्रक्शंस के बारे में है। तो इंस्ट्रक्शंस क्यों ज़रूरी हैं? तो इंस्ट्रक्शन जरूरी है प्रोग्रामिंग करने के लिए। प्रोग्रामिंग हम तभी कर पाएंगे जब हमको उनके माइक्रोप्रोसेसर 8051 के इंस्ट्रक्शंस होंगे। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार हम की फीचर्स ऑफ 8051 इंस्ट्रक्शन सेट की बात करते हैं। तो इसमें जो आप देख रहे हैं इसमें ये जो माइक्रो प्रोसेसर है 8 बिट ऑपरेशन पे कार्य करता है, मतलब यहाँ पर 8 बिट का डेटा ही उपयोग किया जाता है डेटा के रूप में। इंस्ट्रक्शन जो टाइप्स हैं वो हैं अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, लॉजिकल, डेटा ट्रांसफ़र, बिट मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल ट्रांसफ़र। और जो एड्रेसिंग मोड्स हैं जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं वह इमीडिएट एड्रेसिंग, रजिस्टर एड्रेसिंग, डायरेक्ट एड्रेसिंग, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग और इंडेक्स एड्रेसिंग। और कुल मिलाकर अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर 111 इंस्ट्रक्शन होते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कैटेगरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो कैटेगरी ऑफ इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आता है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस। दीज परफॉर्म बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक बूलियन, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो मुख्य रूप से प्लस, माइनस, गुणा और भाग करने के लिए ये इंस्ट्रक्शंस अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन काम में आ जाते हैं। तो सबसे पहले आता है ऐड A, ऐड रजिस्टर्स R n टू एक्यूमुलेटर। तो ये RN रजिस्टर को कंटेंट्स को एक्यूमुलेटर कंटेंट से जोड़ने का काम आता है। इसका एग्जांपल है इस प्रकार का है ऐड A, R0। तो A बराबर A प्लस R0। जैसे हम इंस्ट्रक्शन ऐड A, R0 देंगे तो R0 रजिस्टर के कंटेंट और एक्यूमुलेटर कंटेंट जुड़ जाएंगे और जो सम होगा वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। दूसरा इंस्ट्रक्शन है सब ARN। तो सब ARN मतलब सब्ट्रैक्ट रजिस्टर RN फ्रॉम एक्यूमुलेटर। तो यहाँ पर जो है RN के रजिस्टर की रजिस्टर हैं ये जैसे इस एग्जाम्पल में सब B A, R1 दिया है तो A माइनस R1 होगा और जो सब्ट्रैक्शन रिजल्ट आएगा वो एक्यूमुलेटर स्टोर होगा। और ये इसमें सब B AR1 है तो यहाँ B फॉर बोरो कैरी के लिए रिक्वायर किया जा रहा है। तो कैरी भी इसमें उपयोग हो रही है, मतलब A बराबर A माइनस R1 माइनस कैरी। जो सब्ट्रैक्ट रजिस्टर RN फ्रॉम एक्यूमुलेटर विद बोरो। तो ये इंस्ट्रक्शन था। उसके बाद जो नया इंस्ट्रक्शन आ गया मल AB। तो जैसा नाम से पता है मल AB मतलब मल्टीप्लाई A एंड B रजिस्टर्स रिजल्ट इन A। तो यहाँ मल AB हम जैसे ही करेंगे तो A और B मल्टीप्लाई हो जाएंगे, उनका जो रिजल्ट आएगा वो A में स्टोर होगा। जब रिजल्ट में होगा स्टोर तो A जो है लोअर बाइट स्टोर करेगा जबकि B जो है हाई बाइट को स्टोर करेगा। इसी बाइट से डिवीज़न के लिए DIV AB इंस्ट्रक्शन का उपयोग किया जाता है। तो डिवाइड A बाई B, क्वोशेंट इन A एंड रिमाइंडर इन B। तो DIV AB करेंगे तो A इज़ डिवाइडेड बाई B और जो उसका क्वोशेंट रहेगा मतलब भागफल रहेगा, भागफल जो क्वोशेंट कहते हैं वो A में स्टोर होगा और जो रिमेनिंग है जो बचा हुआ शेष क्वोशेंट है वो B में स्टोर होगा। तो इस प्रकार से हमने अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस में 4 इंस्ट्रक्शन पढ़े ऐड, सब B, मल और डिवीज़न। अब इसके बाद आते हैं लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। तो लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो दीज परफॉर्म बिट वाइज ऑपरेशंस ऑन द एक्यूमुलेटर और मेमोरी। तो लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस में जो ऑपरेशंस होते हैं वो बिट वाइज होते हैं। ये एक्यूमुलेटर पे भी होते हैं और मेमोरी पे भी होते हैं। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस है ANL A, RN मीन्स एंड रजिस्टर RN विद एक्यूमुलेटर। तो जिसमें RN और A की कंटेंट्स को बिट वाइज एंड होंगे। जैसे ANL ART2 तो A बराबर A एंड R2। तो यहाँ पर A के कंटेंट और R2 के कंटेंट जो हैं बिट वाइज क्या होंगे, एंड होंगे। तो दूसरा इंस्ट्रक्शन आता है ORA हैश डेटा। तो और इमीडिएट डेटा विद एक्यूमुलेटर। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है ORA हैश 25H। तो जो A के जो इसमें A के कंटेंट्स हैं और 25H जो डेटा है इसके कंटेंट्स बिट वाइज क्या होंगे, और होंगे, लॉजिकली और होंगे और जो रिजल्ट आएगा A में स्टोर होगा। तो इस प्रकार से हमने और इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया। अब आता है XLR रजिस्टर। तो इसमें XRL A, RN X और रजिस्टर RN विद एक्यूमुलेटर। तो जो RN के कंटेंट्स हैं और A के कंटेंट्स हैं वो उनके बीच एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन होगा बिट वाइज। रिजल्ट जो है एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। जैसे एग्जांपल दिया है XRL A, R3।
तो यहाँ पर ए के कंटेंट्स एक्सऑर हो रहे हैं एक्सक्लूसिव और आरसी के द्वारा साथ, और जो रिजल्ट है ए में स्टोर हो रहा है। इसके बाद इंस्ट्रक्शन जो आता है CLRA क्लियर एक्यूमुलेटर। एग्जाम्पल CLRA मतलब ए के कंटेंट जो है क्लियर कर दें, मतलब ए बराबर 00H स्टोर हो रहा है। इस प्रकार से हमने लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस पढ़े 4, ANL, ORL, XRL और CLR। अब आते हैं तीसरे इंस्ट्रक्शंस की ओर, जो कि हैं डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस। तो दीज मूव डेटा बिटवीन रजिस्टर्स मेमोरी एंड है, तो ये जो है रजिस्टर मेमोरी और IO बिट्स से डेटा को ट्रांसफ़र करने के काम में आते हैं। तो सबसे पहला आता है मूव A, मूव रजिस्टर्स RN टू मेमोरी। तो जो RN के कंटेंट्स हैं वो A में कॉपी हो जाते हैं। एग्जांपल मूव A, R4, तो जो R4 कंटेंट्स है A में कॉपी हो रहे हैं इस एग्जांपल के द्वारा। दूसरा एग्जांपल है मूव RN, हैश डेटा, मूव इमीडिएट डेटा टू रजिस्टर RN। तो यहाँ पर जो डेटा होगा दैट विल बी कॉपीड डाउन इन रजिस्टर RN। एग्जांपल मूव R0, हैश 0FFH, तो जो FFH हैं हैश डेटा है वो R0 में कॉपी हो जाएगा। अब अगला इंस्ट्रक्शन आता है मूव DPTR, हैश डेटा 16, लोड 16 बिट डेटा इनटू डेटा पॉइंटर DPTR। तो यहाँ पर DPTR का मतलब डेटा पॉइंटर रजिस्टर, और इसमें जो है 16 बिट का डेटा कॉपी हो जाएगा जो भी हम देंगे। जैसे मूव DPTR, हैश 1234H है, तो 1234H जो एड्रेस है या डेटा है दैट विल बी कॉपीड डाउन इन DPTR बाय इंस्ट्रक्शन मूव DPTR, हैश 1234H। अगला इंस्ट्रक्शन जो हम देख रहे हैं वो है पुश डायरेक्ट, पुश डेटा फ्रॉम डायरेक्ट एड्रेस ऑन स्टैक। एग्जाम्पल पुश 20H, तो पुश कंटेंट ऑफ एड्रेस 20H ऑन टू स्टैक। तो ये इसमें जो 20H एड्रेस पे जाएंगे और जहाँ का जो डेटा होगा वो डायरेक्टली स्टैक की में पुश हो जाएगा, मतलब स्टैक में स्टोर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने डेटा ट्रांसफर रजिस्टर्स में जो इंस्ट्रक्शंस पढ़े हैं वो है मूव A, RN, मूव RN, हैश डैश डेटा, एंड मूव DPTR, हैश डेटा 16, एंड पुश डायरेक्ट। और अब आते हैं हम अगले इंस्ट्रक्शंस की ओर, और वो है हमारा अगला इंस्ट्रक्शन बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर बिटों का मैनिपुलेशन होगा। 8051 सपोर्ट्स बिट लेवल ऑपरेशन यूजफुल फॉर कंट्रोलिंग। तो यहाँ पर बिट हम 8051 में बिट लेवल भी कंट्रोल ऑपरेशंस कर सकते हैं, मतलब IO पिन्स को हम और फ्लैग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए जो इंस्ट्रक्शन यूज़ होते हैं, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन है सेट B बिट, सेट अ बिट टू 1। एग्जांपल सेट B P1.2, तो सेट B से हम किसी भी बिट को सेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने सेट B P1.2 लिया, तो P1.2 का मतलब हुआ कि पोर्ट 1 की जो सेकंड बिट है वो जो है सेट हो जाए, मतलब वो 1 हो जाए। दूसरा इंस्ट्रक्शन जो हम पढ़ रहे हैं वो जो है CLR बिट है, मतलब क्लियर अ बिट टू 0। जैसे ही हम कुछ बिट को क्लियर करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे CLRC, तो हमने CLRC लिखा तो क्लियर कैरी फ्लैग टू से, तो कैरी फ्लैग की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब अगला इंस्ट्रक्शन जो आता है वो है हमारा CPL बिट। तो CPL बिट क्या है? कॉम्प्लीमेंट अ बिट। एग्जांपल CPL P1.0 टॉगल बिट 0 ऑफ पोर्ट 1। तो यहाँ पर CPL मीन्स कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी, बिट की जो भी वैल्यू होगी, अगर 1 है तो 0 हो जाएगी, 0 है तो 1 हो जाएगी। कहाँ पर? जैसे इस एग्जांपल में हमने P1.0 लिया है, मतलब पोर्ट 1 की 0 बिट को हमने कॉम्प्लीमेंट किया है, तो अगर उसकी वैल्यू 0 थी तो 1 हो जाएगी, 1 थी तो 0 हो जाएगी। उसके बाद आता है JB बिट REL, जंप इफ बिट इज सेट रिलेट टू एड्रेस। एग्जांपल JB P2.1, लेबल जंप टू लेबल इफ P2.1 इज सेट। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि अगर JB बिट मतलब अगर कोई बिट है वो सेट है तो इस रिलेटिव एड्रेस पर जंप करें। जैसे इस एग्जांपल में हमने यहाँ पर JB P2.1, लेबल लिखा है, मतलब पोर्ट सेकेंड पोर्ट की फर्स्ट बिट अगर सेट है तो जंप करेंगे। कहाँ जंप करेंगे? कौन से एड्रेस पे? जो कि लेबल में दिया गया है। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि हमने बिट मैनिपुलेशन सेक्शन सेट B, CLR बिट, CPL बिट और JB बिट रिलेटिव एड्रेस के साथ यूज़ किया है। अब पांचवा इंस्ट्रक्शंस आते हैं कंट्रोल रजिस्टर्स, कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस। दिस मैनेज प्रोग्राम फ्लो जम्प्स कॉल। तो ये जो है प्रोग्राम फ्लो के लिए या जम्प्स के लिए, कॉल्स के लिए, रिटर्न्स के उपयोग किए जाते हैं।
तो सबसे पहले आता है LJMP एड्रेस 16 बिट 16 लॉन्ग जंप टू 16 बिट एड्रेस। तो ये 16 बिट के एड्रेस पे जंपिंग करने के काम में आता है, इसे उसको कहते हैं लॉन्ग जंप। एग्जाम्पल LJMP 2000H मीन्स जंप टू एड्रेस 2000H। तो ये LJMP 2000H जैसे ही हम करेंगे तो जो प्रोग्राम है 2000H एड्रेस लोकेशंस पर जंप कर जाएगा, इसको लॉन्ग जंप कहते हैं। अब अगला इंस्ट्रक्शन है SJMP रिलेटिव शॉर्ट जंप टू रिलेटिव एड्रेस। इसमें रिलेटिव शॉर्ट एड्रेस मतलब ये इसमें प्लस 127 बाइट्स का एड्रेस होता है। एग्जाम्पल SJMP लूप टू जंप टू लूप लेवल। तो इस इंस्ट्रक्शंस के द्वारा हम लूप लेवल पर है वो जंपिंग कर सकते हैं, इट इज़ नोन एज SJMP मतलब शॉर्ट जंपिंग। उसके बाद जो अगला इंस्ट्रक्शन आता है वह है कॉल एड्रेस। तो कॉल एड्रेस का एड्रेस 16 कॉल सब रूटीन एट 16 एड्रेस। तो ये 16 बिट की सब रूटीन को कॉल करने के काम में आता है और इसमें 16 बिट का एड्रेस उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख पा रहे हैं एल कॉल सब 1 मीन्स कॉल जो इंस्ट्रक्शन जो है उसको कॉल करेंगे सब रूटीन सब 1 को। उसके बाद इंस्ट्रक्शन आता है रिटर्न RET रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन। एग्जाम्पल रिटर्न टू कॉलर। तो जैसे रिटर्न एड्रेस आता है तो सब रूटीन से वापस मेन प्रोग्राम में हम आज हमारा प्रोग्राम आ जाता है। अब अगला इंस्ट्रक्शन है JZ रियल रिलेटिव में जंप इफ एंगुलर इज 0। एग्जाम्पल JZ एग्जिट जंप टू एग्जिट इफ एंगुलर 0। तो यहाँ पर रिलेटिव एड्रेस दिया है मतलब लूप का लेबल दिया हुआ है। तो JZ एग्जिट में एग्जिट एक लूप है, तो हम वहाँ पर अगर जंप ऑन 0 अगर एक ही वैल्यू 0 है या में कंटेंट 0 है मतलब 0 फ्लैग सेट है, तो इन केस में जंपिंग हो जाएगी कहाँ पर एग्जिट नंबर के लेबल पर या एग्जिट पर। अब आते हैं छठवें टाइप के इंस्ट्रक्शन। छठवें टाइप के इंस्ट्रक्शंस होते हैं मिसलेनियस इंस्ट्रक्शंस जैसे NOP और SWAPA। सबसे पहले हम पढ़ते हैं NOP नो ऑपरेशन यूज फॉर टाइमिंग डिलेज। एग्जांपल NOP। तो इसके NOP सिंपल लिखते हैं और उसमें कोई भी आगे कुछ लिखना नहीं है, तो उसका मतलब है कि कोई ऑपरेशन माइक्रोकंट्रोलर नहीं करेगा और ये टाइमिंग डिलेज के उसमें यूज़ होता है। उसके बाद आता है SWAP स्वैप निबल्स ऑफ एक्यूमुलेटर। SWAP मतलब एग्जाम्पल A3FH बिकम्स F3H। तो मतलब जो इसके जैसे हमने स्वैप A लिया तो A में जो 8 बिट होती है उसके चार बिट आपस में स्वैप हो गए। जैसे A की वैल्यू 3FH तो पहले 3 और F ये आपस में स्वैप हो गए, तो F3F बिकम F3H तो स्वैप हो जाते हैं उसके निबल्स। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि सेल्स इंस्ट्रक्शन हमने 2 पढ़े हैं, NOP और स्वैप B। अब एक एग्जाम्पल प्रोग्राम दिया हुआ है Here is simple 8051 assembly program to bring LED connected to port 1 pin 0 1.0। तो ये एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसको अभी हम समझेंगे नहीं, बाद में हम अलग से इसमें वीडियो बनाएंगे। पर फिलहाल एक आप देख पा रहे हैं कि ये स्टार्ट हो रहा है ORE 00H, तो मतलब स्टार्ट एड्रेस एट 00 है। तो प्रोग्राम जो है 000H से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में एंड जो स्टेटमेंट आ रहा है तो ये प्रोग्राम एंड हो रहा है। बीच में अलग अलग लेबल्स लिखे हुए हैं जैसे आप देख पा रहे हैं, जैसे स्टार्ट डिले लूप। तो इस टाइप से जब हम पढ़ेंगे प्रोग्राम तो हम उसको समझ जाएंगे। अब नोट्स ऑन प्रोग्रामिंग। तो नोट्स ऑन प्रोग्रामिंग क्या कहते हैं? असेंबलर यूज टूल्स लाइक कैली माइक्रोविजन और SDCC टू राइट एंड कंपाइल। तो ये जो नोट्स लिखे हैं बेसिकली ये बता रहा है कि हमने प्रोग्राम लिख तो लिए हैं, इनको रन कराने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो एक असेंबलर यूज़ करना पड़ेगा जो कि मैंने पहले अलग से वीडियो बता चुका। कैल का हो सकता है या 8051 कंपाइलर हो सकता है या EDSIM 51 हो सकता है। रजिस्टर जो उपयोग कर रहे थे 80A हैज़ एक्यूमुलेटर रजिस्टर जो हैं इसके A हैं B हैं, RU से R7 जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, DPTR डेटा पॉइंटर है, NPS जो प्रोग्राम स्टेटस वर्ड्स हैं, ये रजिस्टर्स के नाम लिखे हुए हैं। और मेमोरी 4KB रोम प्रोग्राम मेमोरी होती है इसमें 8051 में, और 128 बाइट की रैम डेटा मेमोरी होती है और स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स भी होते हैं। और टाइमिंग ईच इंस्ट्रक्शन takes 1 to 2 machine cycles in 12 cycles per machine cycles at 12 MHz। तो हर एक इंस्ट्रक्शन जो है 1 to 2 मशीन साइकिल में कन्वर्ट करता है और इसकी जो साइकिल है उसकी स्पीड है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है 12 MHz की फ्रीक्वेंसी पर ये काम कर रहा है। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि हमने आज विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रक्शंस को देखा। कौन कौन से इंस्ट्रक्शन को देखा हमने सबसे पहले देखा है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, उसके बाद देखा है लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, फिर डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन, फिर बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन, फिर कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस और लास्ट में मिसलेनियस इंस्ट्रक्शन।
ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ मुख्य इंस्ट्रक्शंस हैं, दे आर नॉट कंप्लीट। जैसा कि मैं यही बता चुका हूँ कि 111 मतलब 111 या 111 इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो हमको सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, और एक साथ एक ही वीडियो में इतना सारा कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने सिर्फ मुख्य इंस्ट्रक्शन समझाए हैं, जिससे कि हम आसानी से प्रोग्रामिंग करना सीख जाएं, और प्रोग्राम करने के बाद असेंबलर का उपयोग करके या कंपाइलर का उपयोग करके हम प्रोग्राम को टेस्ट कर पाएँ। तो आशा करता हूँ कि समझने के लिए ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है इंस्ट्रक्शन, और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।